स्टार्ट। क्वेश्चन 2 का थर्ड, कॉस 74 प्लस सेक 67। ये इसको चेंज करेंगे हम, तो ये 90 में से 74, तो ये 6 और ये 26, और 90 में से 67, तो ये 3, और यहाँ 8 में से 23, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 24 और प्लस sec 90 माइनस 23, तो ये आ जाएगा हमारा cos हो जाएगा sin 24 और प्लस cos होगा cosec 23। ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, so that sin A upon sin 90 minus A plus cos A upon cos 90 minus A equal to sec A cosec, sec A cosec। लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए और प्लस कॉस ए अपॉन कॉस 90 माइनस ए। तो ये हमारा साइन ए साइन 90 माइनस ए कॉस ए और प्लस कॉस ए, और ये होगा हमारा साइन ए। अब हम इसका एलसीएम कॉस ए साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1 बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। फिर हम इसको 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन कॉस ए होगा हमारा सेक ए, और ये होगा हमारा कोसेक ए। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। 3 का सेकंड पार्ट साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस ए, और कॉस ए इंटू साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड इसकी होगी ये साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस और माइनस कॉस ए और साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसेक 90 माइनस ए। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस 90 माइनस ए, ये होगा हमारा
साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक 90 माइनस ए ये होगा हमारा कोसेक ए माइनस कॉस ए, और साइन 90 माइनस ए ये भी हमारा कॉस ए और इंटू साइन ए अपॉन कोसेक ये होगा हमारा सेक। अब देखो ये साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 कॉस ए ये भी साइन बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, और 1/sec ए क्या होगा कॉस ए। अब मैं यहां से ये कॉमन हो जाएगा ये दोनों, तो ये हमारा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए कॉमन, तो ये हमारा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए इंटू 1, तो ये जो है हमारा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए इक्वल टू 0, ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड। Question number 4. Question number 4. For triangle ABC. बातें धीरे करो थोड़ी। For triangle ABC, show that number 1 साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2, और सेकंड प्रॉब्लम है हमारी टेन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉट ए बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ये इन ट्राइंगल एबीसी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180। तो अब हमारा और ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 180 माइनस सी अपॉन 2, यानी ये साइन 180 बाई 2 90 और माइनस सी बाई 2, और साइन 90 क्या होगा, साइन 90 होगा कॉस सी बाई 2 सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड है हमारी टेन बी प्लस सी बाई 2। फिर इसके बाद में वही इसी उसमें इन ट्राइंगल एबीसी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ हम बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा टेन 180 माइनस ए बाई 2, तो ये 180 बाई 2 90 और माइनस ए बाई 2, तो ये 1090 ये हमारा होगा कॉट ए बाई 2, ये हो गई हमारी RHS। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट
इवैल्यूएट नंबर 1 3 साइन 72 अपॉन कॉस 18 और माइनस sec 32 अपॉन कोसेक 50। तो देखो इसमें एक कोई एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को लिखेंगे हम। साइन 72 तो साइन इसको मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस 80, 90 में से 18 जाएगा तो 72 और अपॉन कॉस 80 और माइनस इसी टाइप से सेक 90 माइनस 58 यानी 58, 90 में से 58 तो कितना बचेगा 32। तो और ये हो गया हमारा कोसेक 58। ये अब हमारा देखो साइन 90 ये क्या बन जाएगा कॉस 80 अपॉन कॉस 80 माइनस सेक जो है ये बनेगा हमारा कोसेक 58 अपॉन कोसेक 58। इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम क्या है 3 cos 80 इंटू कोसेक 10 प्लस 2 साइन 59 इंटू सेक 30। इसमें से भी हम ये 3 cos 80 इंटू इसको मैं चेंज करूंगा तो ये कोसेक 90 माइनस 80। देखो 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 10 और 2 साइन 59 और सेक 90 माइनस 59 मतलब देखो 90 में से 59 सब्ट्रैक्ट तो 31 बचेगा। तो ये हमारा ये हुआ 3 cos 80 और कोसेक जो है ये बन जाएगा हमारा सेक 80 प्लस 2 साइन 59 और सेक बनेगा हमारा कोसेक 59। तो ये 3 cos 80 डिग्री और 1 अपॉन cos 80। तो ये कैंसिल प्लस 2 साइन 59 और 1 अपॉन साइन 59 ये भी कैंसिल। तो ये हमारा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब 5th का थर्ड पार्ट देखो बच्चों 5th का थर्ड पार्ट साइन 80 अपॉन कॉस 10 प्लस साइन 59 और सेक 31। देखो इसमें भी हम एक को चेंज हो जाएगा एक। तो इसमें साइन 80 नीचे वाला कॉस को 90 माइनस 80। देखो 90 में से 80 जाएगा तो 10 बचेगा
और इधर प्लस साइन 59 और ये सेक 90 माइनस 59। 90 में से 50 जाएगा 59, तो कितना बचेगा 31। तो ये हो गया हमारा साइन 80 अपॉन कॉस, ये भी क्या बनेगा साइन 80। साइन कॉस 90 माइनस 80 क्या बनेगा साइन 80। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस साइन 59 सेक बनेगा हमारा सेक 59, तो ये 1 और प्लस साइन 59 और 1 अपॉन साइन 59, तो इससे कैंसिल। तो ये हमारा 1 + 1 = 2। ये हमारा आंसर होगा 2 के थर्ड का। फोर्थ प्रॉब्लम है tan 55 माइनस a और माइनस cot 35 प्लस a। देखो ये वाला, इसको जो है हम tan 90 माइनस, तो हमें ये 90, तो 90 में से 55 तो 5 और 8 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और प्लस का a, एक कोई चेंज करेंगे, और माइनस cot 35 प्लस a। अब देखो ये 10, ये अब हमारा बन जाएगा cot 35 प्लस a और माइनस cot 35 प्लस a। तो इस तरीके से इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 0। ये इसका आंसर होगा। अब हमारा फिफ्थ पार्ट, कोसेक 65 प्लस a और माइनस सेक 25 माइनस a। तो इसमें से भी हम एक को चेंज करेंगे। देखो कोसेक 65 प्लस a माइनस सेक, इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस 65 और प्लस का a, इस तरीके से। अब देखो ये कोसेक, इसको तो एज इट इज रखा हमने, कोसेक 65 प्लस a, और ये सेक जो है 90, ये हमारा बन जाएगा कोसेक 65 प्लस a, और इससे ये कैंसिल। क्या आंसर आया 0। अब 6 पार्ट, देखो 6 पार्ट क्या है बच्चों, 2 tan 57 अपॉन cot 33 माइनस cot 70 अपॉन tan 20 और माइनस √2 cos 45। देखो इसमें एक को चेंज करेंगे हम, ये 2 tan 57 अपॉन cot 90 माइनस 57। देखो 90 में से 57 जाएगा तो 33 बचेगा, और ये इसमें भी जो है माइनस cot 70 अपॉन cot 70, और अब 10 को जो है, ये 10 को 90 माइनस 70, और ये √2 cos 45 1 अपॉन √2, तो इससे ये कैंसिल। ये क्या बचा 2 tan 57 अपॉन cot 90, ये भी हमारा tan 57 होगा,
tan 57, इससे ये कैंसिल, और माइनस cot 70 अपॉन, नीचे भी ये चेंज होकर के क्या आएगा cot 70, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 1। अब देखो यहाँ 2 और ये -1 और -1, तो 2 - 2 ये आ गया हमारा 0, ये हो गया आंसर। ये हुआ हमारा 6 पार्ट। अब आता है हमारा अब इसका 5th का 7th पार्ट देखो। cot स्क्वायर 41 अपॉन 10 स्क्वायर 49 और माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 अपॉन कॉस स्क्वायर 50। इसमें भी हम एक को चेंज करेंगे। देखो ये कॉट स्क्वायर 41 अपॉन 10, तो यहां में 10 को 90 माइनस 41, क्योंकि 90 में से 41 जाएगा तो क्या बचेगा 49, और इसके स्क्वायर को मैं यहां लगा दूंगा, ये इसका स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 अपॉन ये इसको भी मैं जो है कॉस 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में से 75 जाएगा और स्क्वायर को मैं यहां पर ऐसे। तो अब देखो ये ऊपर है कॉट स्क्वायर 41 अपॉन 90, ये बनेगा कॉट, और फिर मैं यहां पर कॉट स्क्वायर 41, इससे ये कैंसिल, माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 अपॉन कॉस 90, ये जो हमारा कॉस 90 माइनस 75 है, तो ये भी हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 75, तो इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस 2, तो ये -1 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में 7th के बाद में 8th प्रॉब्लम आती है। देखो 8th में क्या है, cos 70 अपॉन साइन 20 और प्लस cos 59 अपॉन साइन 31 और 8 साइन स्क्वायर 30। देखो इसमें भी हम एक को चेंज कर लेंगे, ये cos 70 अपॉन साइन 90 माइनस 70, 90 में से 70 20 बचेगा, प्लस cos 59 अपॉन ये साइन 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में 59 तो कितना बचेगा 31 बचेगा ये, और माइनस 8 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये देखो cos 70 साइन 90 माइनस 70, ये होगा हमारा ये cos 70, तो इससे ये कैंसिल, और प्लस cos 59 अपॉन साइन ये जो हमारा साइन 90 माइनस 50, ये क्या बनेगा, ये भी हमारा cos 59, तो इससे ये कैंसिल, और -8 इंटू 1/4, 4 से ये 2, अच्छा ये देखो 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आंसर। अब इसका
फिफ्थ का नाइन्थ पार्ट देखो, 14 साइन 30, 6 कॉस 60 और 5 10 45। देखो ये 40 साइन 30 1/2, 6 कॉस 60 होगा, ये भी 1/2 कॉस 60 की वैल्यू, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इससे देखो ये 7 और इससे ये 3, तो ये होगा हमारा 7 + 3 माइनस यानी 10 - 5 इक्वल टू ये हमारा 5 आंसर। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अ ट्राइंगल ABC is right angle at B. Find the value. क्या वैल्यू फाइंड करनी है हमें? sec A, cosec C और माइनस tan A cot C अपॉन sin B। ये वैल्यू पता करनी है हमारे को। अब देखो, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में बी कितना है? 90, बी 90 है एंगल बी। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ये क्या कहती है प्रॉपर्टी? ये कहती है हमारी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें हमारा एंगल ए बी 90 है, बी की वैल्यू 90 ऊपर लिख दी है, और इक्वल टू सी इक्वल टू 180 डिग्री, 180। तो और ए प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए प्लस सी की वैल्यू 90। अब मैं इसमें सी को जो है और एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए, ये मैं पुट करूंगा इसमें, तो ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी sec A cosec C माइनस tan A, और ये है हमारा cot C अपॉन sin B, sin B, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड B। तो देखो sec A और cosec 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, और माइनस tan A cot 90 माइनस ए, यहां पर भी, और ये sin 90। अच्छा, अब देखो ये cosec A और ये cosec 90 माइनस ए, ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा sec A माइनस tan A, और ये cot 90, ये भी क्या होगा हमारा? tan A, और इसकी sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू ये होता है हमारा 1। ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर। अब फाइंड दी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट में साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30।
साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस इसकी भी वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की 1/2 और साइन ये 1/2। तो ये हमारा √3 ये हो गया 3/4 और ये हो गया हमारा 1/4, 4 हमारा एलसीएम, तो ये 3 - 1 2/4 इक्वल टू 1/2 वैल्यू होगी साइन। यानी अब देखो साइन x इक्वल टू 1/2 ये होती है हमारी 30, तो इसका मतलब x इक्वल टू हमारा हो गया 30। अब सेकंड क्या है, साइन x इक्वल टू साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 और साइन 30। अब देखो साइन 60 की वैल्यू वही, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की भी वैल्यू √3/2 और कॉस 60 1/2, तो ये 3/4 1/4 और 4 एलसीएम 3 + 1 4/4, यानी ये 1 आंसर आएगा। अब थर्ड, cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 की √3/2, साइन 60 की √3/2 और ये 1/2। तो ये क्या है हमारा √3/4 और √3/4, ये 0 आंसर हो गया। अब देखो cos x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 0 होती है cos 90, तो x की वैल्यू होगी हमारी 90। अब इसके बाद में फोर्थ प्रॉब्लम, tan x इक्वल टू tan 60 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 60 की वैल्यू होगी हमारी √3 और माइनस 1/√3, ये tan 30 की 1/√3, 1 प्लस tan 60 √3 और ये 1/√3, ये कैंसिल, और यहाँ पर वो ये 1 + 1 और यहाँ √3 एलसीएम, तो ये √3 × √3 -1। अब देखो √3 × √3 ये 3 -1/√3 और ये कितना हुआ 2, तो ये जो है हमारा 2 × 2 × √3, तो ये आ गया हमारा 1/√3। यानी tan x इक्वल टू 1/√3 और ये होता है हमारा tan 30, तो x की वैल्यू होगी हमारी 30 डिग्री। ये हो गया हमारा x इक्वल टू। अब इसके बाद में फिफ्थ प्रॉब्लम देखो, फिफ्थ क्या है, sin 2x इक्वल टू 2 sin 45 cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की 1/, तो 2 × 1/2, 2 से ये कितना है 1, तो sin 2x इक्वल टू 1 और ये होता है हमारा sin 90, यानी 2x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। अब देखो बच्चों, ये हो गई हमारी सिक्स प्रॉब्लम। सिक्स क्या है देखो, sin 3x इक्वल टू 2 sin 30 × cos 30। देखो 2 sin 30 1/2 और cos 30 होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। अब sin 3x इक्वल टू √3/2
तो ये होता है हमारा साइन 60। √3/2 वैल्यू होती है, तो इसका मतलब 3x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 60/3 इक्वल टू 20 डिग्री है। इसके बाद में आती है हमारी 7th प्रॉब्लम। cos 2x 6 और इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60। ये देखो cos स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू √3/2 का होल, और cos 60 1/2 का होल। तो ये 3/4 1/4 और 4 एलसीएम, तो ये 3 - 1। तो ये देखो cos 2x माइनस 6 इक्वल टू ये हुआ हमारा मतलब 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, ये काट करके। तो इसका मतलब है cos 2x माइनस 6 इक्वल टू 1/2, और 1/2 वैल्यू होती है cos में cos 60 की। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 60 डिग्री, और 2x इक्वल टू 60 प्लस 6 इक्वल टू 66, और x इक्वल टू 66/2 33 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन ईच बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द value of a where 0 degree greater than equal to a or less than equal to 90 degree। फर्स्ट क्या है देखो, sin 90 माइनस 3a इंटू cosec 42 इक्वल टू 1। अब देखो साइन 90 माइनस 3a इक्वल टू 1/कोसेक 42। कोसेक को मैं कोसेक बन जाएगा फिर साइन 42, और साइन 90 में से 42 तो 8 और ये 40, यानी ये बन जाएगा साइन 90। अच्छा, इसको चेंज नहीं करना हमारे को, तो अब इक्वेट कर देंगे, यानी 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू 42, और 92 माइनस 42 इक्वल टू 3a, और 3a इक्वल टू, यानी ये 8 बचा, और यहाँ 8 तो ये कितना 4, तो और a इक्वल टू 48/3 इक्वल टू 16। ए की वैल्यू हमारी 16 हो गई। इसी टाइप से सेकंड है। सेकंड क्या है, cos 90 माइनस a इंटू sec 70 इक्वल टू 1, और cos 90 माइनस a इक्वल टू 1/sec 70, और 1/sec होगा ये हमारा cosec 70। अच्छा, cos 90 माइनस ए, ये होगा हमारा साइन ए, और cos इसको 90 माइनस, देखो 90 में से 70 तो ये 3, और यहाँ 8 तो 30, यानी ये हुआ 90 माइनस 30, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 30। तो यानी साइन ए इक्वल टू साइन 30, तो ए की वैल्यू 30 डिग्री। Prove that
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमारे को? cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड cos 90 माइनस थीटा और इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो cos जो है ये होगा हमारा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। कॉट को जो है कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, और इस कॉस से कट जाएगा, ये साइन ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये हो गई हमारी RHS। अब इसके बाद में ये था फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा। देखो ये तो साइन थीटा, साइन 90, ये क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये होगा हमारा टेन थीटा। इसको बाद में फिर आप इसको चेंज करेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल, ये हुआ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हो गई हमारी RHS। अब क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट साइन 35 कॉस 55 और प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55 अपॉन कॉस स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 80। देखो इसमें जो है हमारे को एक को चेंज करेंगे, साइन 35 और ये हो जाएगा cos 90 माइनस 35। देखो 90 में से 35 जाए तो 55 बचेगा, और प्लस cos 35 और इसको भी मैं 90 माइनस 35 और अपॉन, इसमें एक को चेंज करना पड़ेगा। तो ये cos को मैं लिखूंगा sec 90 माइनस 80 और ये 10 स्क्वायर 80। अब देखो ये हमारा साइन 35 और cos बन जाएगा ये साइन 35 प्लस cos 35 और ये साइन, ये भी क्या बनेगा? cos 35। और देखो ये sec जो है, sec यहां पर सॉरी cosec ही होगा, cosec, और cosec को अब ये बन जाएगा sec स्क्वायर 80 माइनस 10 स्क्वायर 80। तो ये हुआ साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 अपॉन सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी हमारी 1 और इधर इसकी भी वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया वह, ये आंसर हो गया।